वाह, एक बाप बेटा पैदा करता है तो सोचता है कि मेरे मरने के बाद हमारे वंश है और आगे बढ़ाएगा, मेरा मान सम्मान, मेरा परिवार बढ़ाएगा। इतने लोग बैठे हुए हैं, गुरु की एक ही तमन्ना होती है, मेरा बेटा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, मेरी बेटी क्या कर रही है कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा चेला, मेरा शिष्य। अच्छा, ये गनवा के गावत में ये लिखले हुई दिमाग में ये न हुई कि मनोज सिंह के बड़ी बढ़िया से गई है, लोग पसंद करी है। बब्बन यादव बहुत बढ़िया से गई है, लोग को पसंद करी है। गुरु जब गीत लिखता है तो उसके मन में यही बात आती है कि मेरा चेला आगे बढ़े और पढ़े और मेरे नाम को, मेरे गीत को रोशन करे। इतना लीन हो गई रहलन बैजू बावरा ओ गोपाल के मुंह में, माया में कि घूमत हवन, पूछत हवन। एक आदमी बतावल के रे भैया तू झूठे घूमत हुआ, उ तो जोधपुर जाके अयोध्या राजा के दरबार में मलाई काटत था, लेकिन भाव दिल गई भाई का केहू बतावल गईले जोधपुर सहरिया हो, केहू बतावल गईले जोधपुर सहरिया हो, जोधा राजा के दरबार हो, जोधपुर सहरिया हो, जोधा राजा के। पता लगाता है, पता लगाते 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 बैजू बावरा पहुंच गए राजस्थान। गौर करेंगे, जोधा राजा के दरबार में पहुंच गए। ऐसे ही महफिल लगी हुई है, माइक लगा हुआ था, चौकी लगा हुआ था, एक लड़का गाना गा रहा था। जैसे रोड जा रही है वैसे ही 50 मीटर के दूरी पर होगा बैजू बावरा, तब तक ओकरे कान में आवाज गई। कौन आवाज गई कि गावत बसंत के, कि पंचमी बसंत के गोपाल गावे गानावा हो, आ जलसा सजल बाबरी यार हो। ऐसा ही लोग का भीड़ लागल बा, माइक लगा के चौकी पर बैठ के तबला सरगी हारमोनियम बजावत बा, गोपाल गावत बा। आज जब गोपाल का गाना की आवाज बैजू के जब कान में गई वही रुक जाते, बस कर हम आ गए, हम आ गए नहीं। ये 50 रुपए का इनाम आया है छोटे भाई गिरजेश जी आपके द्वारा। नर्मदे की धरती से आप बंबई में भी रहते हैं और जब जब बड़े बड़े कलाकारों का होता है तो आप वहाँ गाना सुनते हैं। एक बार सुरेंद्र जी और विजय लाल जी का गाना था, टिकट पर हो रहा था, बड़ी भीड़ थी, आप एंट्री नहीं कर पा रहे थे। आपने हमको टेलीफोन किया, हमने कहा कि गेट कीपर से बात करा दीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ और जाइए सुरेंद्र जी से बात करा दीजिए हमको। आप पहुंचे, सुरेंद्र गायक से बात करवाए, आपकी एंट्री हो गई, आप मजा लिए। आप बहुत बाहुबल आदमी, आपको से 50 रुपए का प्यार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद बा, तोहरा का आशीर्वाद बा बाबू, आगे बढ़ो भैया हो। पहुंच गए ढोहत हिमिलात, वही जैसे लोग बैठल है वही में कांडत कूड़त फारत पहुंचलन। आज जब पहुंचलन तो जो गावत रहलन गोपाल, गोपाल की आगे से माइक हटा के कहलन कि हमार गोपाल, गाना बंद हो गई। आज जब गाना बंद हो गई उस समय चेरी का भाव दिहल गई। अरे झमेला भारी कैलस चेलवा, अरे झमेला भारी कैलस होरा, झमेला भारी कैलस चेलवा, अरे गुरु के छोड़ पर आई मंदिर से अकेला। ए भैया जाके भारा कवारी पकड़ के रोए लागल, अरे हमार गोपाल हो गोपाल। रजवा कलश के रे हरी कमन है जाए आ गई। हाँ यो गोपाले हवन, ऐसे गाना सुनावत है कि गोपाल हवन, यो मास्टर हवन, अपनी चेलन की यो पढ़ावत हुई हम ना। अब बता दे तनी गाना सुन लिहन तो इनके बुझा जी की पढ़ावला में गवला में कितना अंतर बा। अरे हमने के तो 10 रुपए देवे जब पाई तो हम लोग का 30 31 का लगती है।
एक गोपाल जी तो 2-4-5 हज़ार दिए दे के सही यार दियाला पता खतरा सतेंद्र बाबा जितने थैली में से निकाल के देता ना उतने बनारस में पा जाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन भाई भैया जाके धर लेना रे हमार गोपाल हो गोपाल सब झूमत रहले हर से वो हर गाना बंद हो गई गाना। राजा ने आदेश किया कि अरे पकड़ो एक और बुढ़ा आदमी है जो गाना को बंद करा दिया। सिपाही में जाकर के तुरंत देखो हई बाप पकड़लस एगो सिपाही है भाई बाप पकड़लस कलस के हुआ भैया बात ना हो के हुआ बैजू बाबरा कहलन कि ये भैया हम इनका गुरु जी हैं। डांट करके बोलता है राजा ये बुरा डांट करके बोलता है राजा गोपाल अरे तुमने तो कहा था जिस दिन आया था हमारे दरबार में कि हमारा कोई गुरु नहीं है। एक और बूढ़ा आदमी है जो कह रहा है कि मैं इसका गुरु हूं। गोपाल कलश की अरे इनके तो हम चिंते ना है राजा कलन की चिन्हत ना हुआ कलन गोपाल के नाम इनके तो कबो देखला ही ना है। बैजू बावरा कहे कि अरे गोपाल अरे हम कृष्ण की मंदिरवा में वाला है हम तुम्हारे गुरु हैं। कहता है गोपाल कि हमें गाने दो तुम यहाँ से हटो मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। रोने लगे बैजू बाबरा और जब रो रहे हैं तो अकबर जोधा अकबर जो राजा थे अपने सिंहासन से उठ करके आए और कहे कि बूढ़े आदमी आखिर तुम हो कौन क्यों रो रहे हो। रो करके बूढ़ा आदमी बताया कि साहब मेरा ही नाम बैजू है मैं ही बैजू बावरा हूं। अवाक हो गया राजा अरे दुनिया की बेताज बादशाह अकबर के दरबार में झुक करके नतमस्तक होकर के सलाम करता है नमस्ते करता है आदर से उठाता है कहता है कि बैजू जी ये आपका चेला गोपाल है। बैजू ने कहा कि हाँ साहब ये हमारे गोपाल हवन इनका हम गुरु हैं ये हमारा चेला हवन। गोपाल ने कहा कि ना 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 ये झूठ बोल रहा है राजा जी मैं इस आदमी को जानता तक नहीं पहचानता तक नहीं ये आपको हमको गुमराह कर रहा है। राजा ने कहा कि इसका फैसला होगा ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे गुरु हैं तुम कह रहे हो कि हम इनके चेले नहीं हैं तो इसका फैसला होगा गाना होगा मुकाबला होगा और ये तो सही है कि कोई एक झूठ बोल रहा है या तो यह बैजू बावरा झूठ बोल रहे हैं या तो गोपाल तुम झूठ बोल रहे हो। इसका फैसला होगा भरी महफिल के अंदर अभी इसी वक्त दोनों लोगों का गीत होगा और जो गीत गा करके हरा देगा मैं जान लूंगा तो सच बोल रहा है। बैजू जी यदि आप गीत गा करके गोपाल को हरा देते हैं तो वाकई आप इसके गुरु हैं और गोपाल आपको हरा देता है तो आपका चेला नहीं है आप झूठ बोल रहे हैं। ये भैया मुकाबला शुरू हो गई रोवे लगलन बैजू जी की भैया हम इनका गुरु हैं मत गवावे बुढ़ौती उम्र में कहा गुरु चेला के लड़ाई लड़ोई बा चलो कि नहीं फैसला कराना है फैसला करना है। दोनों के अंदर जो फासला बना हुआ है इसको जानना है हकीकत की कौन झूठ बोल रहा है और जो हम कहते हैं वो करते हैं हम राजा हैं। ये भैया मुकाबला शुरू हो गई तो भाव खेल गई। अरे गुरु शिष्य अब आ गई ए भैया गुरु शिष्य अब आ गई अरे मैदानवा बाजी लागल बा दोनों जना में होके लागल गनवा बाजी लागल। और भीड़ बढ़ गई कौन गुरु है कौन चेला है हिसाब किताब होने जा रहा है। सबकी पलकें एकदम एकाएक खड़ी हो गई कान तन गया ये हुआ कि पहले गाएगा कौन। राजा ने कहा कि गोपाल तुम नौजवान हो तुम गाना गाओ
गोपाल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्यों गाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा गवैया हूं, हम गाते हैं तो कृष्ण भगवान ही जाते हैं। ये बूढ़ा आदमी का बुढ़ऊ गावे लगलन। आ कैसे गावत हूँ कि गाना गाए बैजू हो करके अनुरागी हो, अब मधुर स्वर से अमृत की अब धारा बहने लागी हो। इतना सुंदर गौलन, इतना सुंदर गौलन, इतना सुंदर गौलन कि पब्लिक झूम गई। राजा जी खड़ा होकर के ताली बजाने लगे और मने मने कहे लगलन, वाकई इसके गुरु हो सकते हैं, ये तो अच्छे गा रहे हैं, लेकिन शायद इनसे अच्छा गोपाल गाते हैं। अब गोपाल की पारी आ गई। गोपाल कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, गुरूर से बोला था, लेकिन बार सरस्वती माँ और बार पब्लिक की कदर और महफिल की आवाज जब लगती है उस माँ के दरबार में तो एक करामात हो गया। जो गाता था तो कृष्ण की मंदिर आज हिलने लगती थी, जब गाता था गोपाल तो कृष्ण की मूर्तियां कूदने वो उछलने लगती थी। लेकिन आज वही गोपाल जब गाना शुरू किया जोधा अकबर के उस दरबार में तो एक घटना घट गई। क्या? अरे खुलल कंठ ना गोपाल के, जैसे हमने का स्वर ले ले हारमोनिया पर तो वैसा शुरू कैलस, ऐसा शुरू कैलस मुहवा तक बोलस, लेकिन तन्निको आवाज ना निकल, तन्निको आवाज ना निकलल। बड़ा जोर लगौलस, बड़ा ऐठलस, बड़ा एहर और छपटाई, लेकिन तनिको गोपाल के कंठ से आवाज ना निकलल। और जब आवाज ना निकलल तो भइल का अरे खुलल कंठ ना गोपाल के, अब बंद भय का नवा बाजी लागल बा, आ घमंडी का अब घमंड टूटाया नवा बाजी लागल बा। ₹51 का पुरस्कार दिए राम प्रवेश राजभर जी, संदलपुर के धरती से आपके छोटे भाई दरोगा भैया गावत रहन तो उन्होंने संगत कैलन ढोलक पर। आज जब हम सीखे लगनी तब वो दरोगा बजावे लगला, लेकिन अब तो बेचारे का कार्यकलाप कुछ दूसरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत प्रणाम बा भैया के। मेरे दोस्तों इतना कितना हो जोर लगाया गोपाल, लेकिन थोड़ी सी भी साई की भी आवाज नहीं आई। चारों तरफ से ताली बज गई, हाहाकार हो गया। बैजू की जय, बैजू बावरा की जय, बैजू बावरा की जय। आकर के सिपाही लोग राजा के कहने पर गोपाल को पकड़ लेते हैं। देखा ये ना कहल जाला कि कब केकर समय पलटी के जानत नहीं है। अब ही 4 दिन पहले गावला से 2 घंटा पहले ले वो पालकी में आई, घोड़ा पर चढ़ के आई, हाथी पर चढ़ के आई, बंगला में रहत रहल, ओकरा के नाना प्रकार के व्यंजन मिलत रहल। लेकिन आफ्टर 2 आवर 2 घंटों के बाद सिपाही लोग उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही लोग उसको पकड़ लिए। राजा ने कहा भाई माफी ऐलान करके राजा बोल पड़े, इसको फांसी की सजा दी जाएगी, इसने गुरु का अपमान किया है। बैजू जी रोने लगलन, ना साहब हम हार गए नहीं। कहलक नहीं आप तो जीते हैं। कहलक ना साहब हम हार गए नहीं, हमारी चेला का जान रहुआ बखस नहीं। अरे एक बाप के सामने, एक गुरु के सामने आप चेले को फांसी पर देंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे? कहना राजा की फांसी पर अगर ना चढ़ाई तो हमार पगला हाथी काल इनके अपनी पैर से कुचल के मुआ गली, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। इसने गुरु का अपमान किया है और धरती पर अगर कोई चला अपने गुरु का अपमान करता है तो उसको जीने का अधिकार कोई नहीं है। मुनादी हो गई, कितनो हाथ गोड़ जोड़लन, कितनो उपाय लगलन बैजू बावरा, लेकिन राजा अकबर माना नहीं और उठ करके चला गया अपने शयन कक्ष में या विश्राम कक्ष में, जो भी कह लीजिए। बात खत्म हो गई। सवेरे टाइम टेबल रखा गई बाकी 11:58 से 12:02 तक 5 मिनट के अंदर इसकी फांसी होगी। तो आप लोग जानते होंगे फांसी की सजा मुकर्रर जो तय सीमा होता है या हाथी के कुचले के समय बा सजा बा जौन तय हो जाला उ तय हो जाला। आज भी केहू का फांसी दिया जात बा, जौन टाइम बा अगर 2-4 मिनट और होगी तो फांसी करोगी। आज भी हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है। 11:58
और 11 बजे से और 12:05 पर, थोड़ा सा गलती बोल गए, 12:05 पर उसको हाथी से कुचल देने का राजा ने आदेश कर दिया। चारों तरफ भीड़ खाचा खच भरी हुई है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। गोपाल के आज दियाई फांसी या पगला हाथी कुचल के मार दई। ए भैया एगो खूंटा गाड़ के आ वही में दोनों ओर से हथकड़ी, पांव में बेड़ी पहना के वही खूंटा में गोपाल के बांध दिहल गई। पगला हाथी के दारू पियावल जाता, जब तक ये मदमस्त नहीं होगी गोपाल को पैरों से कुचलेगी नहीं। ये भैया पियावल जात बा, ढहत ठिमिलात बैजू बावरा पहुंच गए राजा की लगे, कहलन के साहब एगो कोहे आई बनी बात। राजा ने कहा कि दुनिया की कोई बात कह लीजिए, लेकिन गोपाल की मृत्यु आज सुनिश्चित है। जमराज भी चाहे तो इसके मौत को आज रोक नहीं सकते, क्योंकि इसने आपका अपमान किया है, इसने देश के गुरुओं का अपमान किया है। बैजू बावरा ने कहा कि हम गोपाल की जान ना मांगत हैं, गोपाल के फांसी वापस ना कहत हई, ये तमरी बिरहा में भाव बा। हम ई कहत हई कि हमरा के अब अंतिम समय चलत बा, हमार चलवा मरिए जाई, हमरा के 5 मिनट रउआ गावे के हमके मौका दे दी। कलन की गा तो सकते हो, लेकिन तुमको भान होगा, याद होगा, ज्ञान होगा कि 12:05 पर सतेंद्र बाबा सुरती बनाए तो गड़बड़ हो जाएगी। 12:05 पर इसको पगला हाथी कुचलेगी, और तुम गाना अगर 5 मिनट गाना चाहते हो तो तुम 11:58 पर शुरू कर दो और 12:05 पर खत्म कर देना। 5 मिनट ही ना गाओगे? बैजू बावरा ने कहा कि हाँ साहब केवल 5 मिनट गाएंगे। 12:05 पर गाना बंद कर देना, थोड़ा सा पहले ही बंद कर देना, 4 मिनट पर बंद कर देना। हम इसको अपना जो आदेश दिए हैं मृत्यु का, फांसी का, हाथी से पैर कुचलने का, तो हमारी बात भी रह जाएगी, लेकिन इसका जान तो बख्शेंगे नहीं। एगो चौकी लाग गई, राजा के बगल में चौकी लाग गई, बगल में हाथी के दारू पियावल जात बा, ठीक चौकी के बगल में थोड़ी सा दूरी पर, आ बीच में खूंटा में वो गोपाल बांधल बा। एक बार उठ के चौकिया पर से गोपाल की लगे गईलन, आ गईलन तो बात कहलन अल्लाह में मास्टर चेला, अब भी तुम कह दो कि हमारे ये गुरु हैं, मैं इनका चेला हूं। राजा से कह करके तुम्हारी सजा हटवा दूंगा। कलश ये जाना अपन तो काम करा, देखा जाए। गोपाल बनाई बड़ा खूंटा में जाके गुरुजी दांत चियर तम किया बहिनो तो तू कह दे कि तू ही हमारे गुरु हुआ। कलश ये जाना हट अपन काम करा, गुरु बने मर्जी मर्जी लगी तोरा गुरु ना कहो। चले आए, और जब चले आए तो कहे कि मैं गाना गाऊंगा। राजा ने कहा कि जल्दी शुरू करिए, 3 मिनट बच गया है, 3 मिनट में ही आपको गाना है। 12:02 होने वाला है, जल्दी शुरू करिए। 11:58 पर आप शुरू नहीं कर पाए, गाना गावे शुरू कैलन। कहना कि जय हो सरस्वती माई। 80-85 बरस की उम्र में आज बुढ़वा फिर गाना गावे चल। और माँ एक बार आओ, रोवत हवन झर 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 आंख से पानी गिरत बा। आ कौन गाना गौला उन्हें बिरहा के आखिरी लाइन, संगीत के अनुराग भर के जीवन भर के त्याग, गौले गणेश की भजनिया बनिया।
का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में आया है। अंतिम लाइन चल रही है, 2 मिनट और लेंगे। परम पूजनीय सत्येंद्र तिवारी जी, जो आप पूर्वांचल की धरती शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई, हिंदुस्तान से अलग होते और हिंदुस्तान में होते हुए भी हिंदुस्तान से अलग आपकी गिनती होती है। बनारस की धरती पर आप रहते हैं। आपके द्वारा बालीपुर से कहूँ या बनारस से कहूँ, आपके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत अभिनंदन बा, स्वागत बा, वंदन बा। ए भैया गावे लगलन कहलन के सरस्वती माही, आज तोहरी बेटा का बैजुआ का जान आफत में बा, पूरी जवानी में तो से कुछ ना मंगनी माई, लेकिन तू आज हमारी कंठ में आवा। तू कौन गाना गौलन? कि गोपाल के मैदान में मजबूत खूंटा गा, अरे पगल हाथी मारे गौरल, ए भैया करके खूब चिघार। इतना दारू पियावल गई, इतना दारू पियावल गई कि एकदम नासा में भूत हो गई। पगला हाथी अब छुड़ा गई। जाओ, 12:04 होने वाला है, जल्दी छोड़ा जाए। हाथी को पहुंचते पहुंचते 12:05 हो जाएगा। इधर ये गाना गा रहे हैं, आंख मुदले होन गावत होन भाई का कि गोपाल के मैदान में मजबूत खूंटा गा, अरे पगल हाथी दौड़ल, ए भैया करके खूब चिघार। तो रुकली बिछवे में चरनिया मनिया पे, हथिया चलल तुम्हारे बदे। गोपाल के पब्लिक हाय गोपाल चिल्लात में, और जब स्टेज के सामने से हाथी जाने लगी, तब तक बैजू की आवाज उसके कानों में पड़ता है, उसका पैर रुक गए। वही हाथी रुक जाती है। अरे हमारे बिरादरी की, हमारे कौम की, गणेश भगवान की कौन गीत गा रहा है? सूढ़ घुमा करके देखता है, एक बुढ़ा आदमी 80-85 वर्ष की उम्र हो गई है, रो रहा है। वो हाथी एक कमाल किया। कौन कमाल किया? कि लौट के आया हाथी, स्टेज पर बैठा जान पसार, बैजू गायब सुनलेश्वर, अरे माला धैले माथे मनिया मनिया से जौन बैजू बावरा के अगवा जौन मलवा रखा रहल, आके वो स्टेज पर बैठ गई, पूरा सूत गई, गोड़ के पसार के वो हाथी, और उस माला को उठा करके अपने सूंड से बैजू बावरा के गले में डाल देता है। 12:06 हो गया। डाल करके सूंड हिला रहा है, बैजू गा रहा है। 12:07 हो गया। राजा जी खड़े हो गए, फांसी की सजा टल गई। 12:05 पर था, 12:07 हो गया। जा करके बैजू बावरा को उठाते हैं, राजन हमसे गलती हो गई, माफ करना, वाकई आप इसके गुरु हैं, बताइए हम आपको क्या दे दें? राजा बोलते हैं कि क्या दे दें, बताइए, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। बैजू बावरा ने कहा, जो मांगेंगे आप दे देंगे? कहे कि हाँ, हाथी मांग लीजिए, घोड़ा मांग लीजिए, हमारे यहाँ नौकरी मांग लीजिए, सोना चांदी मांग लीजिए। कभी जी आप जीवन बचल बा हमारा के दे दे। सूत गिलो, सम्मान करेंगे उनको। आइए
हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की जो गीत हम गाते हैं उसको लिखते हैं रामदरस जी। एक खाली सनातन बाबा के यहाँ गई कहा कि तू बहुत सुंदर गाना गावेलो। हम कहीं क्या संजोग से कवि जी के लेके संगे आई बारी 500 रुपया देलन। सत्येंद्र बाबा तुम को ताही मत भर दिया। अच्छा जाओ जब पहिना अब नहीं बुलाओ लागत तुम हाथ तोड़ा तो जान दो बुलाओ। अच्छा आवा आवा आवा। अरे आवा यार देश हो जाता तू देखो गुरु का गाना गाओ तो तू चला के नहीं गाओ। आओ आओ चलो ये भी गुरु है समाजवादी पार्टी का जितना गीत गाइला ये रामदरस उनका सटवा में बाजेला पहिला तनी मालूम दई बाबा इनकरा के। अरे लाल अच्छा तू डरबो ले लो जो 2-500 रुपया बाबा ई कुल प्यार है ला जा कोई नहीं इधर बनल रहा लिखत रहा पावत रह जाए कोई हमरा के देत रहा धूल धूल जी बैठी ए मनो ए भाई आप लोग सुनी भाई ताव चढ़ल बा गोपाल खूटा में वही तरह पटाइल बा एक कहू वाली लेके कहत के भैया तू हमार गुरु हवा बयावो। बैजू ने कहा कि हमारे ऊपर प्रसन्न है राजा। राजा ने कहा कि दुनिया का कोई खजाना मांग लीजिए हम आपको दे देंगे। राजा के कहने के बाद बैजू ने कहा कि जो मांगेंगे आप दे देंगे। कहन की मांग कर तो देखिए कलश कैसा है। हमके दुनिया का दौलत घोड़ा हाथी बंगला नौकरी ना चाहिए। अगर दिया चाहते हो तो खाली ये गोपाल ये गोपाल के बिना हमार मंदिर सुना बा मथुरा में हमारे कृष्ण भगवान रोत हुआ नो हमको दे दीजिए। बाहर गुरु बाहर चेला लिए गोपाल को और लेकर के चले आए मथुरा में। जहिया लेके एलन कहलन की गोपाल गुरु सब कुछ सिखाता है। मेरे पास कुछ ऐसी मंत्र रह गई थी मेरे पास कुछ ऐसे गीत रह गए थे जो हम तुमको देना चाहते थे। तुमको इसलिए नहीं ले आए कि कृष्ण भगवान रो रहे हैं। तुमको इसलिए हम नहीं ले आए कि तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे। तुमको इसलिए हम ले आए कि कुछ हमारे पास ऐसी गीतें हैं कि मैं जो तुमको देना चाहता हूँ तुम हमसे वो गीत सीख लो। साहेब मैं कल जिंदा रहूं या न रहूं गीत के लिए हमने तुमको जोधा खबर से मांग करके ले आया। लोग बताते हैं उसी रात भर गाए रात भर गोपाल को सुनाएगी। और जब सुबह हुआ भोरहरी के बेला में गोपाल सो जाता है और बैजू बावरा कहाँ चले गए आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। बारे गुरु दुनिया में किसी का अपमान आप कर देना अपने गुरु का अपमान मत करना। लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं होते तो हमें भी नहीं जानते कि ब्रह्मा कौन है। लिखा गया है गुरुर्देव महेश्वर ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर आपने ही बताया है। वैसे तो प्रथम गुरु माँ होती है बाबा चाचा मामा सब सिखाती है लेकिन गुरु गुरु होता है जो गुरु का अपमान कर देता है। गोपाल तिवारी जी दुनिया में कोई चेला नहीं बन सकता है। सबको भूल जाइएगा दुनिया के किसी खजाने को प्राप्त कर लीजिएगा दुनिया की बड़ी नौकरी पा लीजिएगा लेकिन अगर गुरु मिलता है कुछ मत करिएगा उतर के केवल एक बार उसको प्रणाम कर दीजिएगा। वो जान जाएगा कि हमारा चेला है। उसको क्या चाहिए कौन सी खजाना आप दे दोगे कौन सी खजाना हम दे देंगे। वो एक गीत लिखता है सुनील तिवारी वो एक गीत लिख करके देता है हमको। उसके गीत पर बबन जवानी भर गाए मनोज भी गाता है। आप जवानी में आपका सट्टा 500-1500 का होता होगा 2000 का होता होगा लेकिन 55 वर्ष की आपकी उम्र हो गई है आज 15,000 का सट्टा हो रहा है 25,000 का सट्टा हो रहा है। कितना जमाना बदल गया। गुरु को हम क्या देते हैं एक गीत देते हैं तो जाकर के प्रणाम कर लेते हैं और क्या करते हैं। तो गुरु तो कहना ही पड़ेगा। भाव दिया गया क्या तो कुसुम पराग जतु देव भोला जी स्वर्ग सिधारे बाला संग में राम बचन कभी हीरा रंग पसारे झमेला भारी कैलस चलावा झमेला